उस जादूगर ने, उस जादू टोना करने वाले ने जब मुझे सारी शर्तें बताई तो मैं हैरान रह गया था। मेरे लिए सब नाकाबिले एतबार थी, नाकाबिले तस्लीम थी, लेकिन फिर भी मैं सिमरन के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि मैं हर चीज़ करने को राज़ी था। मैंने उससे कह दिया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आप मुझे बताइए कि सिमरन मुझे किस तरह से मिलेगी। तो उसने सबसे पहले तो शर्त रखी कि तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, अपने धर्म को छोड़कर इस धर्म को अपनाना होगा जिसमें मैं हूँ। और उसने उसके बाद मुझे एक शैतानी बुत के आगे झुकने को कहा। मैं सिमरन के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था और इतना मगन हो चुका था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो शख्स मुझसे कुफरिया अलामात करवा रहा है और मुझे अपने दीन से, अपने मजहब से फेर रहा है, लेकिन मेरे ऊपर सिमरन की मोहब्बत इतनी ज़्यादा गालिब हो चुकी थी कि मैं किसी भी सूरत में सिमरन को पाना चाहता था, बस सिमरन को पाना चाहता था। मैंने उस बुत के आगे सर भी झुका दिया और उस बुत को मान भी लिया, अपना मजहब भी छोड़ दिया। उसके बाद वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ पर पिंक दीवार पर अजीबोगरीब पेंटिंगें बनी हुई थी। पेंटिंगों को देखकर मुझे अजीब सी कैफियत हुई, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने बोला कि मेरी एक और शर्त है, और वो शर्त यह है कि तुम्हें आज से अपना पुराना नाम भुलाकर दिलीप नाम से जानना होगा, यानी कि तुम्हारी पुरानी शख्सियत अब मर चुकी है और ना ही तुम तुम्हारे घर वालों से मिल सकते हो, ना ही उनके पास जा सकते हो, और उन्हें भूलना होगा। तुम्हारा कोई घर वाला नहीं और तुम दिलीप हो, ना ही कोई रुकनुद्दीन या फिर कुछ और, तुम सिर्फ दिलीप हो। मैंने बोला ठीक है, मुझे ये शर्त भी मंजूर है, क्योंकि मुझ पर तो सिर्फ सिमरन का प्यार गालिब था। बहरहाल उसके बाद मैंने जैसे ही आंख बंद की, बिस्तर पर लेटा और वो बाबा वहाँ से बाहर गया तो मेरी आंखों के सामने झट से सिमरन आ गई, और उसके बाद सिमरन ने मेरे लबों पर अपने लब रख दिए और फिर अचानक से मेरी आंख खुली तो सब कुछ गायब हो चुका था, लेकिन उसके लबों की गर्मी अभी भी मुझे अपने होठों पर महसूस हो रही थी। बहरहाल उसके बाद मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और मैं सोने की कोशिश करने लगा। अब वो वाकया किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग की स्क्रीन पर चल रहे थे। दूसरे दिन जब मैं उठा तो बाबा साहब मेरे सामने थे जो जादू टोना करते थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा साहब अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा और सिमरन मुझे किस तरह से हासिल होगी। सुबह जब वो बाबा मुझे जगाने आया था तो मैंने उससे असल बात का मुताला कर लिया कि मुझे बताइए कि मुझे सिमरन कैसे हासिल होगी। थोड़ी देर वो खामोश रहा, उसके बाद वो अचानक से बोला कि देखो मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताता हूँ। मैं एक आम सी शक्ति रखने वाला जादू टोने करने वाला इंसान हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी में जो भूचाल आया था और सिमरन के बाप ने तुम पर जो गोली चलाई थी, लेकिन तुम्हारा बाप सामने आ गया और गोली उसके सीने में उतर गई, जिसके बदले में तुम्हारे भाई की बंदूक से भी गोली निकली है जिसने सिमरन के बाप के दिमाग में सुराख कर दिया। आनन फानन 2 कत्ल हो चुके थे और आसपास से जब चीखो पुकार का वलवला उठा तो मैं भी उस जगह पर पहुंच गया था जब तक, लेकिन तुम्हारा बाप और सिमरन का बाप हलाक हो चुका था और उस वक्त मेरी नजर तुम पर पड़ी थी और मैं अपने शक्ति के बलबूते पर सब कुछ जान गया था कि मरने से पहले सिमरन के बाप ने सिमरन को एक जगह पर दफन कर दिया था, एक ऐसी जगह पर जिसे कोई नहीं जानता था उसके बाप के अलावा। और ये सारी बातें मुझे अपनी जादुई शक्ति से मालूम हुई थी कि सिमरन को उसके बाप ने एक जगह दफन कर दिया है। चुनांचे मैं अपनी शक्तियों से मालूम करके उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि गड्ढा तो पूरी तरह से खाली पड़ा था और सिमरन वहां से गायब हो चुकी थी। यकीनन हो ना हो उसे कोई उस गड्ढे से निकाल कर ले गया था, जिंदा या मुर्दा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस गड्ढे में से सिमरन उस वक्त गायब थी जब मैं वहां पर पहुंचा था और उसी गड्ढे में उसके बाप ने उसे दफनाया था। ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो अभी जिंदा है या मुर्दा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि सिमरन किसी न किसी के काबू में या किसी न किसी के पास जरूर है। और उसके बाद मैंने ये भी कोशिश की कि सिमरन को उस गड्ढे में से निकालकर कौन लेकर गया, कौन शख्स था जो सिमरन को लेकर गया, लेकिन इस पर मेरा इल्म मेरे काम नहीं आया और मैं मालूम ना कर सका कि सिमरन को कौन यहाँ से निकाल कर ले गया है। इसका सीधा सीधा अमल ये था, इसका सीधा सीधा वाज़े ये था कि सिमरन को गड्ढे से निकालने वाला कोई बहुत बड़ा जादुई ताकत का मालिक था, क्योंकि सिमरन को जिसने गड्ढे से निकाला उस पर मेरी जादुई शक्ति भी इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी और मुझे अपनी जादुई शक्ति से मालूम नहीं पड़ पा रहा था। इसका साफ मतलब यही है कि उसे निकालने वाला कोई और बहुत बड़ा जादूगर या बहुत बड़ी ताकत वाला शख्स है जो उसे वहाँ से निकाल कर लेकर गया है। अगर कोई आम शख्स होता ना तो मेरे अमल से मैं मालूम कर लेता, और मैंने फिर एक मरतबा कोशिश की, मगर मेरी दूसरी कोशिश पर भी मुझे नाकामी ही हासिल हुई और उसकी शक्तियाँ मेरी शक्ति के आगे भारी साबित हुई। और फिर मैंने उसे ना तलाश करते हुए तुम्हें अपनी शक्ति से तलाश किया और अपनी शक्ति से अपने पास बुलाया और अब तुम मेरे सामने हो। मैं ये सब बातें सुनकर बड़ा हैरान हो चुका था और परेशान भी हो चुका था कि ये आखिर है कौन और ये शख्स कौन सा जादू जानता है जिसके जरिए इसने मुझे अपने पास बुला लिया। अब मैं तो बहुत हैरान था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मैंने उसी बाबा से पूछा कि बाबा साहब अब तो मुझे आप ये बताइए कि मेरी सिमरन मुझे कैसे हासिल होगी और मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मुझे सिमरन को हासिल करने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, हर चीज़ में आपका साथ दूंगा। तो वो बाबा मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो मैं भी यही चाहता हूँ, मुझे दिली तौर पर तुमसे बड़ी हमदर्दी है क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है
और मुझे उम्मीद है दिलीप कि अगर सिमरन दुनिया के किसी कोने में भी हुई तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे, हम उस तक जरूर पहुंच जाएंगे, तुम बेफिक्र रहो। और दिलीप मेरी एक बात सुन लो, आज रात हम किसी और जगह के लिए सफर का आगाज करेंगे, इसलिए तुम तैयार रहना, हम किसी और जगह चलेंगे और बाकी की जो जरूरी तैयारी है वो तो मैं खुद कर ही लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरतज़दा होकर बोला, सफर? कैसा सफर बाबा साहब? तो बाबा साहब ने इतना कहा और खामोश हो गए कि सिमरन से मिलने का सफर जारी करना है, चालू करना है। और उसके बाद वो खामोश हो गया और फिर अचानक से वो बोला कि फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब तुम्हें मालूम हो जाएगा। एक बार में किसी को भी ये चीजें समझ में नहीं आती, धीरे धीरे तुम्हारे समझ में सब कुछ आ जाएगा, तुम बस मेरा कहा मानते जाओ। तुम किसी भी तरह की चिंता ना करो, हमारा जो बुत है वो हम पर कृपा करेगा। उस बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दी और उसके बाद अपने कमरे में वापस चला गया। उसकी बातों ने मेरे दिल में खलबली मचा दी थी। सिमरन को पाने का सफर शुरू होने वाला है, वो भी आज रात से। ये सुनकर मेरे दिमाग में तो खलबली मच गई थी और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और उसके बाद इंतजार में शाम भी हो ही गई और शाम की ढलते ही हमने एक नए सफर का आगाज किया। अजनबी मंजिल थी और अजनबी ये बाबा था। न जाने अब ये बाबा मेरे साथ क्या गुल खिलाने वाला था और मुझे किस मुसीबत में डालने वाला था, ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था सिमरन को पाने का। उस बाबा ने अचानक मुझसे कहा, दिलीप तुम थोड़े से परेशान लग रहे हो। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। तो मैंने पहली बार उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें तो खून की तरह लाल थी और वो अचानक से एक खौफ में भी बरपा था। पता नहीं किस खौफ में, लेकिन वो डरा हुआ जरूर था। तो मैंने उसे जवाब दिया, नहीं नहीं बाबा साहब, हम परेशान नहीं है, बल्कि मैं तो उलझन में हूँ कि हम किस जगह पर जा रहे हैं, किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला कि मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो, हम सही जगह जा रहे हैं और सही राह पर जा रहे हैं, तुम बस मेरे साथ चलते जाओ। अब तुम इतना पूछ रहे तो बता देता हूँ, हम एक शक्तिशाली की तलाश में जा रहे हैं जिसने तुम्हारी सिमरन को कैद किया हुआ है, उसके पास ही जा रहे हैं हम। उस बाबा की बातें सुनकर मेरी आंखें चमक उठी, मेरे तो दिल की हो गई थी और मेरे अंदर एक नया जोश भी पैदा हो गया। उसने जैसे ही मेरे अंदर एक नया जोश देखा तो उसने मुझसे शाबाश करते हुए कहा कि तुम्हारा जोश और तुम्हारा वलवला तुम्हें एक नई सुबह का आगाज देगा, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि दिलीप सही वक्त पर दिमाग का सही इस्तेमाल कामयाबी से हमकिनार कर देता है। मैंने उसके बाद एक और सवाल उससे किया कि लेकिन बाबा साहब हम जा कहाँ रहे हैं और हमारी मंजिल किस ओर है। मैं बहुत बेचैन हो चुका था ये सुनकर कि सिमरन की मंजिल पे हम पहुंचने वाले हैं। तो वो बाबा कहने लगा, धीरज रखो दिलीप, अगर मुझे मालूम होता कि वो शक्तिशाली इंसान कहाँ है और कैसे उस तक पहुंचा जाएगा तो मैं इतनी देर न लगाता और अब तक उस तक पहुंच चुके होते हम, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है। हमें तो कई जगहों पर उसे तलाश करना होगा, इसलिए तुम धीरज से काम लो और थोड़ी शांति बनाए रखो, वरना अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो हम उस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और उसको हमारे बारे में मालूम भी पड़ जाएगा। बहरहाल हम अभी एक नारी से मिलने जा रहे हैं, एक औरत से मिलने जा रहे हैं जो मेरे को बरसों से जानती है और मैं उसको बरसों से जानता हूँ और वो बहुत शक्तिशाली है दिलीप, इसलिए हम उससे मिलने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। लालच के बगैर कोई आदमी काम नहीं आता। बाबा साहब माफ कीजिएगा, लेकिन क्या इस काम में आपका भी कोई लालच का सरोकार है या आपको भी कोई मतलब है इस काम से? मेरे दिल में ये बात आई थी तो मैंने उस बाबा से पूछ डाली थी। मैं यही सोच रहा था कि मेरी बात सुनकर तो वो गुस्से में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, दिलीप तुम तो बड़े होशियार निकले यार और ज़हीन नौजवान हो, हमेशा तुम सही वक्त पर सही बात करते हो। मैं तुमसे कोई बात भी पर्दे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि सिमरन से मुझे भी एक मतलब है दिलीप, सिमरन की मदद मुझे भी दरकार है। जो काम मैं बरसों से करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे अब सिमरन ही हल कर सकती है। मैं हैरान था कि सिमरन से इसे क्या काम है और अब ताज्जुब मेरे दिमाग पर सवार था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।